हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सवेरे सवेरे भाई साहब जो धूप निकली है, गजब की धूप निकली है। और 3 दिनों की बारिश के बाद बाहर का जो माहौल दिख रहा है ना, गजब का लुक। बारिश होने के बाद ये सारे खेत हरे भरे हो गए हैं। आसपास में बहुत सारे खाली जगह थे, सब्जी जगह जो है घास उग गए हैं। यहाँ तो हर जगह हरियाली हो गई है। सिटी के अंदर थोड़ा सा दूसरे टाइप का लगता है। भाई साहब की गाड़ी यहाँ खड़ी है और भाई साहब मैं तो निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए। तो अभी सीधे निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए पटना। सो लेट्स गो। तो भाई साहब सड़कें पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई हैं सिटी के अंदर। फाइनली अभी डायरेक्ट कॉल आ गया था तो अमनौर निकल रहा हूँ और देखते हैं। अमनौर से निकलते समय वीडियो बनाऊंगा, अभी जाते समय नहीं बना पाऊंगा। फाइनली भाई साहब मैं हूँ अभी पंचभीड़ा में, और पंचभीड़ा एक गांव है जहाँ पे मुझे किन्हीं को छोड़ना था, तो मैंने फाइनली उन्हें छोड़ दिया है। और यहाँ का जो वाइब है भाई साहब फुल्ली गांव वाला। यहाँ पे भाई साहब विदाउट एसी भी आप रह सकते हैं। जितनी यहाँ पेड़ पौधे हैं ना, शायद ही कहीं पे। भाई बगल में नहर है, यहाँ पे रोड और इसके पीछे गाँव। भाई साहब क्या नज़ारा है। काश ऐसा जगह मेरा घर होता ना तो मैं यहीं पे रहता विदाउट एसी। अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे भाई साहब पटना के लिए, क्योंकि यहाँ से काम हो चुका है खत्म। तो लेट्स गो। ऐसे नज़ारे तो भाई साहब सिर्फ आपको गांव में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे देखने को। दोनों तरफ पेड़ पौधे, पतली सी सड़क और ठंडी ठंडी हवाएं। जो नज़ारा है ना, अच्छे अच्छे शहरों में नहीं मिलता भाई साहब, अच्छे अच्छे जंगलों में भी नहीं मिलते। ऐसे तो ऐसे जगह में ना जो रहने का मज़ा है भाई साहब वो कहीं भी नहीं है। बड़े बड़े सिटी में आप चले जाओ तो भाई साहब वहाँ तो ना हवाओं के लिए जो खुले वातावरण का हवा होता है ना, ओपन का, वो आपको ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ गांव में ही मिलेगी। और अगर ऐसे जगह में मुझे रहने को मिला ना तो भाई साहब मैं तो रहना ही पसंद करूँगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है भाई साहब, हमारा जो बिजनेस है ना वो सिटी में है, यानी कि शहर में। और गांव में लिमिटेड बिजनेस हो सकता है, दुकान वगैरह हो सकता है, जो कि मेरे से पॉसिबल नहीं है दुकान वगैरह दे के बैठना एक जगह, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है, एक जगह बैठना पसंद नहीं है। इसलिए वैसा बिजनेस मैं पसंद करता हूँ जो हमेशा आप घूम घूम के कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सिटी के अंदर रहता हूँ और मुझे ये सब वहाँ देखने को नहीं मिलता, ना ही महसूस होता है। बस जब भी गांव आता हूँ तो मुझे महसूस होता है भाई यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, एक नंबर लाजवाब। मार्केट देख रहे हैं ना, ये अमनौर है और ये पटना सिवान का मेन हाईवे है। और ये मेन हाईवे होने के बाद इतनी पतली सड़क है भाई साहब, 2 गाड़ियां यहाँ आपस में क्रॉस करने में ना हालत ख़राब हो जाती है किसी भी ड्राइवर को। अभी तो खाली पड़ा है, संडे है, लेकिन जैसे ही आप अदरवाइज किसी वीक के किसी भी डे में आप आओगे तो यहाँ बहुत ट्रैफिक मिलने वाला होता है। मिलने वाला क्या होता है कि मिल ही जाता है, डेली मिल जाता है। मैं तो कई बार गया हूँ आया हूँ तो हमेशा मेरे को मिलता है। अब ये देखो सामने गाड़ी आ गई, अब जब तक ये बैक करेगा, रोकेगा, साइड करेगा, तब तक मैं नहीं निकल सकता। ऐसे ही पूरा मार्केट ऐसे ही है। अगर कोई बस वगैरह आ जाए ना तो हालत ख़राब हो जाता है किसी भी गाड़ी को निकालने में। और पतली सी सड़क है, यहीं से सामने एक क्रॉस करता है छपरा के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। और मार्केट तो ऐसे बसा रखा है इस मेन हाईवे पे कि भाई क्या ही कह सकते हैं। आप चेक कर ही रहे हो, देख ही रहे हो आप लोग। यहाँ से ना एक दूसरा हाईवे निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि संडे तो अब तो खाली मिल जाएगा, आप निकल जाओगे। लेकिन अदरवाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक में आप ऐसे इजी वे में नहीं निकल पाओगे आप। इसीलिए आपको एक अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ अमनौर के लिए तो भाई साहब कोई ऑप्शन ही नहीं है साइड से निकालने के लिए। अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है ना अमनौर में, यहीं पे लगता है, इसी टी पॉइंट पे, यानी कि 3 मोहानी जिसे कहते हैं, जहाँ से 3 रास्ता निकल रही हैं। ये वाला सीधे निकल गया छपरा और ये वाला यहाँ से सीधे निकल गया पटना के लिए। और जिधर से मैं आ रहा हूँ वो सीधे चला जाता है सिवान। अब ये बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है यहाँ पे,
क्योंकि 3 जगहों से, तीनों साइड से ना गाड़ियाँ आती हैं, लग जाती हैं जाम, पड़े रहिए जाम में 1-1 घंटे 2-2 घंटे। और कोई दूसरा दिन होता ना संडे छोड़ करके, तब तो भैया एक ही ऑप्शन था आपके पास, AC ऑन करके बैठे रहिए गाड़ी में, जब गाड़ियाँ आगे से निकलेंगी तब आप भी निकल जाएं। पटना सिवान हाईवे में बहुत सारे ऐसे मतलब मार्केट है भाई साहब, जहाँ पे रोड जो है कंजस्टेड हो जाता है मार्केट के कारण। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है भाई। जय माता दी। पटना से 30 किलोमीटर आगे सारण वाले रास्ते में जो नया गांव होके निकलता है, वहाँ पे भाई साहब रेल पहिया कारखाना है, जो यहाँ से रेलवे के जितने भी जिसको टायर बोलते हैं हम लोग, पहिया बोलते हैं, वो यहीं पे बनता है। इसका बहुत बड़ा प्लांट है ये। चाय की मेरे को भाई साहब तलब लगी हुई थी, और इससे बेटर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि चारों तरफ खुला खुला ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। रेलवे पहिए कारखाने के पास ही एक ढाबा है, वहीं पे चलते हैं चाय पी के। यहीं पे चाय पी के आते हैं अभी। ये वाइब ना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पे मिलेगा, बाहर में ही, खुले आसमान के नीचे रेलवे पहिया कारखाना और बगल में ढाबा, चारों तरफ खुला खुला। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चाय वगैरह पी लिया है, अब यहाँ से सीधे निकलते हैं पटना के लिए, और एक नए हाईवे से निकलेंगे, क्योंकि वो नया बना है तो उस पर ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो उसी से निकलने की कोशिश करेंगे। मैं उस पर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखता हूँ वो सड़क कहाँ से कैसे निकलेगी। तो फाइनली वो वाला नया वाला जो हाईवे है ना, वो मिल चुका है, क्योंकि इस रास्ते से मैं कभी गया नहीं हूँ और ना ही कभी आया हूँ, तो ये थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि एक्चुअल में ये कहाँ से निकलेगी और इसे कितनी दूर चलना पड़ेगा। तो फाइनली वो मिल गया। बेला से जैसे रेलवे कारखाना है ना, रेलवे पहिया कारखाना, वहाँ से थोड़ी दूर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर एक ब्रिज आएगा, ब्रिज के बाद आप वहाँ से बाएं आपको ये दिख जाएगा। और ये जो है ना भाई साहब, बहुत सारा टाइम बचाने वाला है पटना जाने के लिए, क्योंकि ना तो इसमें नया गांव आएगा, ना गोभी चक आएगा, कोई भी मार्केट नहीं आएगा। सीधे आप इससे पकड़ के निकलते रहिए और सीधे निकल जाएगा ये रोड लेकर के अटल पथ, यानी कि पहले जेपी सेतु जाने के लिए आपको राइट कट लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जैसे जेपी सेतु क्रॉस करेंगे और वहाँ से मरीन ड्राइव घूम करके अटल पथ सीधे पटना। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो गया है, कम से कम दोनों लेन तो नहीं बना है, एक ही लेन बना है। कम से कम ये चीज़ तो है कि ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है आप निकल जाएं बस इससे। अभी दोनों टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बगल एक लेन तो बना के क्लियर कर रखा है इन लोगों ने, दूसरा वाला का अभी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला, ये देखो आप। तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है वो तो समय जैसे जैसे निकलेगा तभी पता चलेगा। बहुत टाइम लगता था, अब नहीं लगे, कम से कम एक लेन तो चालू हो गया है ना, एक लेन से हम लोग निकल जाएंगे, ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है। तो ये राहत की सांस है एक हम लोगों के लिए। इसी को पकड़ के चलते रहेंगे और पहुंच जाएंगे पटना। यहाँ से हम लोगों को पटना जाने के लिए राइट लेना है, क्योंकि ये सीधे चला जाएगा हाजीपुर, और यहाँ से हम लोग सीधे निकल जाएंगे जेपी सेतु पे। चलो भाई चलो, फाइनली पहली बार मैं जा रहा हूँ इस ब्रिज के ऊपर। अच्छा वाइब आ रहा है आगे में, तो चलो आगे लो भाई लो। फाइनली 15 मिनट के अंदर नए वाले बाईपास को पकड़ के पटना पहुंच जाएंगे, और अभी मैं पहुंच चुका हूं 10 मिनट के अंदर जेपी सेतु के ऊपर। ये चेक करो, 10 से 11 मिनट हुए हैं और मैं तुरंत पहुंच चुका हूं जेपी सेतु के ऊपर। भाई साहब मेरे साथ क्या, मतलब किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो सिवान से पटना आ रहे होंगे। बेला से 15 मिनट में आप पटना पहुंचोगे, लेकिन हाँ जब ये बाईपास बना है तब भाई साहब ये पॉसिबल हो पाया है। फाइनली भाई साहब जेपी सेतु ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से मुश्किल 3 से 4 मिनट लगेंगे और पटना इन कर जाएंगे। सिस्टम पैड का चल अप्रॉक्स 15 से 16 मिनट के अंदर बेला से भाई साहब पटना पहुंच चुके हैं दीघा सीएनजी स्टेशन पे। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं 15 से 16 मिनट में बेला से पटना पहुंचा हूं। और अभी मैं आ गया हूं डायरेक्ट सीएनजी स्टेशन पे, सीएनजी भरवाऊंगा, उसके बाद
पटना सिटी के अंदर इन करूँगा। पीछे तो भाई साहब CNG गाड़ियों की लाइन लगी हुई है ऑटो की, और कार की तो बिल्कुल भी लाइन नहीं है, क्योंकि बगल में 1-2 ही कारें हैं, उसके बाद अपना नंबर आ जाएगा, अपन लेके निकल जाएंगे। भाई के साथ ना ये सब देखने को मिलता है भाई साहब। पटना से बाहर जाते तो कुछ वैसा सीन ही नहीं नज़र आता, लेकिन जैसे ही पटना घुसते हैं ना तो ऐसा सीन देखने को मिल जाता है भाई। क्या करें, रहना तो यही है ना, जैसे तैसे रह लेंगे। फाइनली घर पे आ गए, और घर पे भाई साहब कोई नहीं है, तो जब तक फ़िलहाल चाय बना लेते हैं, उसके बाद चलेंगे संजीत के यहाँ, क्योंकि उसकी दादी एक्सपायर कर गई थी, तो आज उनका काम है, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। पहले चाय बनाते हैं, पीते हैं, उसके बाद निकल। घर पे कोई नहीं है, बगल में कहीं पूजा पाठ हो रहा है, तो भाई साहब खुद से चाय बनाना पड़ा। भाई साहब पूरा क्राउड हो रखा है यहाँ तो। फाइनली खाना पीना खा करके घर आ गए हैं, और वहाँ का जो मैनेजमेंट था भाई साहब बहुत तगड़ा था, लेकिन हाँ वहाँ क्राउड ज़्यादा होने के कारण लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए गुड नाइट।